दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं ज्वाइंट टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे यार मुद्दे पर और सब्जेक्ट की बात करेंगे। कमेंट एंड क्वेरीज भी लेंगे कि यार आखिर में मार्केट में 45 लाख करोड़ रुपए डूब गए और स्वाहा हो गए। 45 लाख और कल का मान लो तो 50 लाख करोड़ रुपए आपके स्वाहा हो गए। अब स्वाहा होने के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर आप पूछोगे तो खाली दो कारण बताए जाएंगे। पहला कारण एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा कारण आपका कि हमारी जीडीपी का डाउन है, हमारा कंपनियों का ग्रोथ डाउन है, और इसको भी छोड़ दो, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। तीसरा और सबसे बड़ा कारण ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ। अब सवाल यहां पर यह उठता है, क्या भाई मेरे हमारी मार्केट क्या एफआईआई के सहारे ही चल रही है? पहली चीज तो वहां पर अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात होगी। इसको अगर आप लोग ध्यान दो, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, मैं अपने कंटेंट पर ज्यादा जोर देता हूं, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करता हूं। एफआईआई की सेलिंग आज से नहीं चल रही, तकरीबन 5 साल से चल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जितने हमारे रिटेलर्स आ रहे हैं उन रिटेलर्स का ही पैसा डूबा है? तो जी नहीं दोस्तों, जो हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया था आज के टाइम पर एफआईआई की और हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, अगर मैं बाकी को छोड़ दूं, रिटेलर्स को छोड़ दूं, ऑपरेटर्स को छोड़ दूं, तो दोनों की बराबर की भागीदारी है एयूएम के मुताबिक देखें तो। लेकिन ये एयूएम क्या है, वहां पर दो चीजें मैटर करती हैं। जैसे आपने देखा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू। दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसको हमने आपको बताया हुआ है। तो कास्ट ऑफ वैल्यू एफआईआई की बहुत कम है। उनकी 13,75,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उनका 3 लाख करोड़ रुपया निकल चुका है। 3 लाख से कल की डेट का लो तो ऊपर ही हो चुका है। और उसके बाद में लेकर के चले गए 79 लाख करोड़, जो घट करके उनका 69 लाख करोड़ हो गया था, और उतना ही हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का पहुंच गया था। लेकिन अगर आप दोनों की कास्ट की वैल्यू को देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। और ये रीजन है कि एफआईआई को बेचने में कोई भी दर्द नहीं होगा। तो एफआईआई सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर में एफआईआई बेच क्यों रहे हैं, और एफआईआई की बेचने की वजह से जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं, जिनकी हिस्सेदारी ऑपरेटर्स की 50% से आज की डेट में भी ज्यादा है इंडियन मार्केट में। तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज को नहीं समझ सकते हो कि केवल आपकी ही हालत पतली है। हालत पतली बड़े ऑपरेटर्स की है, हालत पतली बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी है। लेकिन यहां पर लेसन जो लेने वाली बात है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेसन यहां पर आपको ये लेने वाली बात है कि कोई भी बड़े आदमी के चेहरे पर आप जो सिकन देख रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि आज नहीं तो कल ये चीजें हो जाएंगी, साल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। सरकार अगर लास्ट में अटके तो सरकार हमारा कुछ ना कुछ साथ देगी। अब सवाल यहां पर उठता है कि अगर हमारे रिटेलर बंधु ये पूछे क्या सरकार हमारा भी साथ देगी, तो मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूंगा नहीं। अगर सरकार ने आपका साथ देना होता तो मेरे ख्याल से इसमें भी एक टैक्स का स्लैब बन गया होता। अभी यहां पर सीधे आपके ऊपर थोप दिया गया है कि जितना आप कमाओगे उसके ऊपर 12.5% एलटीसीजी दे दोगे, 20% आप एलटीसीजी दे दोगे। तो चलो उन चीजों को कोट ना करते हुए मैं एक बार फिर वॉरेन बफेट जी को कोट करूंगा कि एफआईआई भाग क्यों रही है, वहां पर ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। और ये बात आपका जानना बहुत ही मस्ट है, ये बात आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि पहला कोट है वॉरेन बफेट साहब का, जो लेटर हर साल जो जारी होता है, इस साल में उन्होंने जो जारी किया है, सबसे पहली चीज किया है, एक सही इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सारी गलतियों पर भारी हो जाता है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जरूर आप लोग बनाएं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी के भरोसे पर आप न रहें, अपने पोर्टफोलियो को अपना चयन खुद करें। और ये चीज आपके सामने मैं बहुत ही जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ बोलना चाहूंगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो डर हमें भी लगता था, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं था। उस समय हम फूक फूक करके कोई भी पैसा डालते थे। आज के टाइम पर हमें अफसोस होता है, यार काश हमने उस समय ये डिसीजन ले लिया होता तो कल को आप भी इस चीज को, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा एक चंक में, एक मार्केट में, एक जगह पर डाल दें। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एज के मुताबिक 100 - एज के फार्मूले को अपनाएं, बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक है।
वॉरेन बफेट साहब का पहली चीज है, उन्हीं इन्वेस्टमेंट में से एक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो को चिड़ियाघर बना दो, जैसा कि हमने रात में इसको तकरीबन 1 बजे डाला था, ठीक है। अब 1 बजे रात में मेहनत करके अगर आपके लिए आदमी कर रहा है तबीयत ठीक होते ही, तो उस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो को कभी भी चिड़ियाघर नहीं बनाना है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा जो है ना डाइवर्सिफाई करके रखना है। नहीं तो जिस प्रकार से मार्केट ने एक्चुअली मार्केट पैसा खाया नहीं, मतलब आपके यहां से पैसा निकला है, आप भी जानते हो, वाया चाइना होते हुए चाइना भी उनको पसंद नहीं आया, फिर सीधे कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। आपको पता है कि अमेरिका के हालात इस समय ठीक हैं, अमेरिका के हालात इस समय सही हैं, जिसकी वजह से काफी सारे वहां पर है। अभी 2 दिन से उनकी मार्केट गिरी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के हालात गड़बड़ हो गए हैं। वहां के प्रेसिडेंट इस समय जो भी फैसला ले रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ ले रहे हैं। और अगर उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा है तो आप इस चीज को जान रहे हो। तो वॉरेन बफेट साहब के हम इसको पहली कोट को याद करते हुए इस छोटे से वीडियो को हम यहाँ पर इसलिए क्लोज कर रहे हैं कि ताकि आपको फिर उसके बाद में कमेंट एंड क्वेरीज को हम लेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको क्लोज करके, क्योंकि एक आध वीडियो थोड़ा सा छोटा भी होना चाहिए, एक आध वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट के पैसे खाने से, पैसे उससे जाने से लिहाज से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि FIIs आपके अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। मैं सही तरीके से बताऊं, बहुत लोगों को ये जो डराया जा रहा है मार्केट से इतना पैसा वापस हो गया, मार्केट से ये हो गया वो हो गया, आपको इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है। आपसे कहीं ज्यादा पैसा ऑपरेटर्स का लगा हुआ है। इसी के साथ ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। मिलेंगे शाम वाले सेशन में, वो होगा 15-20 मिनट का वीडियो। थैंक यू।